दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम 12th केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट बिलियन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कई टॉपिक जैसे बाष्पदाब, राउल्ट नियम और सांद्रता निकालने की विधियां, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो इसे समझेंगे हमें पता है, हमें पढ़ना है अणु संख्यक गुणधर्म। तो सबसे पहले जो अणु संख्यक गुणधर्म जो होता है वह तनु विलयनों के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं दोस्तों? तनु विलयनों के गुण होते हैं। क्या? अणु संख्यक गुणधर्म। और ये तनु विलयनों के वे गुण होते हैं जो विलय के कणों, किसके कणों? विलय के कणों। अब विलय के कणों मतलब अणु या आयन, अणु या आयन या फिर परमाणु हो सकता है। जो विलय के कणों मतलब अणु, आयन या परमाणु, अणु, आयन या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर, कि विलय पतला है कि विलय गाढ़ा है। यह केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसकी प्रकृति पर नहीं। तो उसे ही और ऐसे ही गुण को हम बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म या अणु संख्यक या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी परिभाषा बन जाती है तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों मतलब अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो तनु विलयनों का गुणधर्म है, और तनु विलयनों का ये ऐसा गुणधर्म है जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता मतलब उसके गाढ़े पतले पर निर्भर नहीं करता। अब आगे अणु संख्यक गुणधर्म की बात करें तो यह अणु संख्यक गुणधर्म हमें 4 प्रकार के पढ़ने हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बाष्पदाब में अवनमन या बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ पर दोस्तों जो अवनमन है, इस अवनमन का मतलब कमी होता है। क्या होता है दोस्तों? कमी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अब उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और क्वथनांक, हमें क्वथनांक पता ही है। क्वथनांक और क्वथनांक जो होता है एक ताप होता है। क्या होता है दोस्तों? एक ताप होता है, और यह वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। और क्वथनांक में उन्नयन है मतलब क्वथनांक में वृद्धि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा हिमांक में अवनमन। अब अवनमन का मतलब फिर से कमी। अब हिमांक क्या है? तो हिमांक एक ताप होता है, और यह वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा परासरण दाब। अब परासरण दाब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये परासरण दाब क्या होता है, ये क्या चीज है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है 4 अणु संख्यक गुणधर्म जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अलग से बनता है, इसमें से क्वेश्चन अलग से बनता है, इसका क्वेश्चन अलग से बनता है, इसका क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, और एक टॉपिक में से कम 2 या 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो हम उनको देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से वह क्वेश्चन निकलते हैं। तो आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे।